हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे ही होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था। अपना जो लेक्चर था तो उसमें हमने पावर ऑफ सेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है ना। इसके बाद अब अपन स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है ना। तो किस तरह के ऑपरेशंस लगेंगे सेट्स में, ज़रा उसके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, तो देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट्स हमारा जो हेडिंग रहेगा उसका हैशटैग लगा के दोनों तरफ और रेड पेन से लिखेंगे सभी बच्चे इसको, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है ना, रेड पेन से हैशटैग लगाएंगे, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक आता है इसमें, सब टॉपिक जो होगा ऑपरेशंस ऑन सेट्स में, वो होगा यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होगा? यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। ठीक है ना। तो इन दोनों का यूनियन, यूनियन लेना मतलब सेट्स को ऐड करना, जोड़ना। ठीक है ना। यूनियन मतलब एडिशन ऑफ सेट्स। ठीक है ना। तो उसके पास जो एलिमेंट्स हैं, उसके पास जो एलिमेंट्स हैं, तो उनका जब यूनियन लेंगे तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अपन एक जगह पे कलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यूनियन का मतलब, यूनियन एक ऐसा डिब्बा है, जैसे मान लो कोई सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों का मुझे यूनियन लेना है। तो दोनों का यूनियन जो होगा एक ऐसा डिब्बा होगा जिसमें सेट ए भी खाली होगा और सेट बी भी खाली होगा। ठीक है ना। अगर उसमें कुछ एलिमेंट्स, मान लो ए और बी में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं मान लो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, आने दो। तो कॉमन आने पे भी क्या होगा, अब आपको पता है कि यूनियन जो होता है वो एक कलेक्शन होता है, ठीक है, सेट होता है, सेट इज व्हाट, कलेक्शन। तो उसमें जो अगर जो एलिमेंट कोई रिपीट भी हो रहा है उसको अपन सिंगल टाइम काउंट करेंगे। ठीक है ना। तो जो डेफिनेशन है अपनी सेट की क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो मान लो जैसे देखिए, जैसे अपने पास कोई सेट है, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की। लेट सेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, देन देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल होता है ना, ये यूनियन का सिंबल होता है। ठीक है ना। यू टाइप का नहीं बनाएंगे आप इसको, थोड़ा सा खुला हुआ रखेंगे इसको। ठीक है, इस सिंबल को। अब जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो डिब्बा है हमारा, इसमें क्या होगा, इसमें जैसे मान लो एलिमेंट आया एक्स, यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स होगा ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे जो एलिमेंट एक्स होगा ये ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, ये जो एलिमेंट एक्स है या तो ए का होगा या फिर बी का होगा। ठीक है ना। तो देखिए फिर यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बच्चे इसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे ये लिखेंगे ब्लू पेन से, लेकिन इसको रेड पेन से जिग जैग बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, ये सिंबल है आपका यूनियन का। ठीक है। फिर उसके बाद में बात आती है, देखिए हमारा जो वेन डायग्राम की जो एंट्री है वो बेसिकली यूनिवर्सल सेट से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि जो वेन डायग्राम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चंस में। ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो आपका ये है यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन मतलब जोड़ना सेट्स को। तो ये जो वेन डायग्राम होगा, जैसे सेट्स को बेसिकली हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सेट ए हो गया, दिस वन, एंड दिस वन इज सेट बी। ठीक है। अब हमने इसको यहाँ पे शेड कर दिया है, तो ये पूरा जो शेडेड पार्ट है ना, ये दोनों सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनियन को, पूरा शेडेड पार्ट है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखो वेन डायग्राम, ये क्या है, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। ये हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम है। अब जैसे ए यूनियन बी पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सेट ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी के पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। ठीक है। अब मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन जब हम लेंगे तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये एक डिब्बा हो गया ये वाला। तो इनमें दोनों सेट्स को खाली कर दीजिए आप। जब दोनों सेट्स को खाली करेंगे तो देखिए 4 दो बार रिपीट होगा अगर खाली करेंगे तो, लेकिन आपको पता है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इमटेरियल। ठीक है ना, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है रिपीटेशन का। तो फाइनली जो यूनियन होगा उसके पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, ये सिर्फ अपने पास यही एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, दिस वन, ये एलिमेंट्स होंगे। गेटिंग इट? ओके। अब यहाँ पे कुछ नोट करने वाली बात ये है कि नोट में ये रेड पेन से लिखेंगे नोट को, और ये पॉइंट 1 रेड पेन से, कंटेंट जो रहेगा वो ब्लू पेन से। ठीक है। तो यूनियन मीन्स होता है, यूनियन मीन्स और जैसे यहाँ पे देखिए ना, और दिस और दिस,
जब भी यहाँ पे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन अब हम जब करते हैं तो कहीं जैसे लैंग्वेज में और वर्ड आता है, तो जब भी लैंग्वेज में और वर्ड आता है ना दो सेट्स के लिए, तो समझ लेना वहाँ पे उन दोनों सेट्स के यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये देखिए एनसीईआरटी में तो ये यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं कहीं पर इसका यूज़ हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास A1 A2 A3 A4 अप टू एन सेट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सबका यूनियन लिखूंगा, वहाँ पे A1 यूनियन A2 यूनियन दिस, तो वहाँ पे अपन एक कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। वो कौन सी फॉर्म होगी? दिस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इस फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एन सेट्स का यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है ये। दिस इज व्हाट, दिस इज यूनियन ऑफ एन सेट्स, ठीक है। तो कौन कौन से सेट्स? A1 A2 A3 AN। तो देखिए क्या होगा, जैसे आई वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 से लेके n तक, आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे A1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे यूनियन का, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? A2, ठीक है, यूनियन A2। फिर सिंबल ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, फिर 3 वैल्यू पुट करेंगे आई की, फिर क्या मिलेगा आपको? A3, ठीक है। फिर सिंबल यूज़ करेंगे दिस। मान लो अगर हमारे पास n सेट्स हैं तो बजाय हम ये सब लिखने के अपन वहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आप लोगों को इस पे, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे n सेट्स के यूनियन को उसने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जब आपने यहाँ पे पढ़ लिया है तो वहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, ठीक है, कि भाई ये कहाँ से आ गया। क्लियर? चलिए, तो ये बात की थी हमने यूनियन की, है ना। अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। मान लो दो सेट हैं और उन पे ऑपरेशन लगाना है मुझे, क्या? इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन क्या होता है? बेसिकली अगर मान लो दो सेट हैं A एंड B, उनका मुझे इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन। मान लो दो सेट A एंड B हैं और उनका इंटरसेक्शन एक ऐसा डिब्बा है जिसमें सेट A एंड सेट B दोनों के सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स ही उस डिब्बे में आएंगे, ठीक है ना। जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं वो उस डिब्बे में नहीं आएंगे। गेटिंग इट? जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो लेट A एंड B बी एनी टू सेट्स देन देयर इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय दिस। तो बच्चों इंटरसेक्शन का बेसिकली ये सिंबल होता है, ठीक है। जस्ट यूनियन को उल्टा कर दो, जो यूनियन का सिंबल होता है ना उसको जस्ट उल्टा कर दो तो अपने को किसका सिंबल मिल जाएगा? इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने यहाँ पे जिगजैग बॉक्स में लिख दिया है, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे और इसको रेड पेन से जिगजैग बॉक्स में बंद करेंगे, क्लियर, जिससे आपको क्लियर नजर आए। फिर उसके बाद में बात होती है कि भाई इसका भी वेन डायग्राम होता है। जैसे यूनियन का वेन डायग्राम था वैसे ही किसका वेन डायग्राम होता है? इंटरसेक्शन का, है ना। तो इंटरसेक्शन का जो वेन डायग्राम होता है, जैसे ये कॉमन पार्ट है तो यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है ना दोनों का कॉमन, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दोनों के कॉमन पार्ट को। ये एक ऐसा पार्ट है जिस पे दोनों का राइट बनता है, ठीक है। और यहाँ के अगर मैं कोई यहाँ पे चीज़ ले लूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बी का कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ए का कोई राइट नहीं बनता है। तो ये वाला पार्ट ऐसा है जो शेडेड पार्ट है अपना, जिस पे ए एंड बी दोनों का राइट बनता है, क्लियर। तो ये होता है वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे सेट ए के पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड सेट बी के पास एलिमेंट्स हैं 4 5 6 7 8। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो मैंने क्या बोला? इंटरसेक्शन इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ, तो दोनों के पास जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पे? 4 5। तो जब दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए थे, वैसे ही हम 2 पॉइंट नोट में यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे रेड पेन से लिखेंगे, इसको भी रेड से, इसको भी रेड से, कंटेंट ब्लू पेन से, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्शन मीन्स होता है एंड। अगर मान लो क्वेश्चन में, लैंग्वेज में, जब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है, अगर दो सेट्स के बीच में अगर एंड वर्ड यूज़ हो रहा है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे किसकी बात हो रही है? उनके इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा। सेकंड पॉइंट, जैसे यहाँ पे एन सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट किया है हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में। ये क्या है? ये क्या होगा यहाँ पे? दिस इज द
दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन ऑफ एन सेट्स, ये जो है एन सेट्स के इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू 1 पुट करो, A1 मिलेगा आपको, फिर ये वाला सिंबल इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करेंगे इंटरसेक्शन का, ठीक है, A2 मिलेगा, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। तो हम बजाय ये सब इतना बड़ा लिखने के अपन क्या करेंगे, ये वाली कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें, तो हमने 2 ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं अभी तक। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में कौन सा ऑपरेशन, फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन एंड द सेकंड वन इज व्हाट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे थर्ड ऑपरेशन ऑन सेट्स की। ठीक है ना, जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो डिसजॉइंट वर्ड है अपन इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वर्ड भी यूज़, ठीक है ना, वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए, डिसजॉइंट के लिए, क्योंकि आगे चल के ये वर्ड प्रोबेबिलिटी में यूज़ होने वाला है, डिसजॉइंट वर्ड। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी में अपन यूज़ करते हैं वहाँ पे, या डिसजॉइंट इवेंट्स बोलते हैं वहाँ पे, या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, तो डिसजॉइंट बोलो या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलो, बोथ आर द सेम थिंग्स। ठीक है ना, तो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या होता है, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है। क्या, वहाँ पे कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता है आपस में। तो जब हम उनका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। व्हाट, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। तो जब दोनों के पास कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है तो कलेक्शन कहाँ से होगा, कोई कलेक्शन नहीं हो पाएगा। मतलब हम जो ए इंटरसेक्शन बी वाला जो बॉक्स है तो वो खाली रह जाएगा इस केस में, क्योंकि दोनों के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए बेसिकली मैं यहाँ पे वही चीज़ शो करना चाहता हूँ, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ देयर इंटरसेक्शन इज अ नल सेट। नल सेट मतलब 5, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब ये इन दोनों का वेन डायग्राम है, ये यूनिवर्सल सेट होता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ये यूनिवर्सल सेट इस रेक्टेंगुलर उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, पूरा यूनिवर्स है एक तरीके से देखा जाए, ये 2 प्लैनेट्स हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर 2 सेट हैं ए एंड बी। अब हम देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, यहाँ पे आपस में कोई भी कॉमन, इनमें आपस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो उस केस में जब 2 सेट एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो उस केस में उनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, सो दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ओके, नेक्स्ट ऑपरेशन आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये डिफरेंस क्या होता है, 2 सेट्स का डिफरेंस, जैसे एक सेट माइनस दूसरा सेट किया या दूसरा सेट माइनस पहला सेट किया आपने। ठीक है ना, तो देखिए डिफरेंस में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। ठीक है, और दोनों के पास कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, दोनों के पास क्या है, कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जब डिफरेंस करेंगे, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, जब ए माइनस बी करेंगे सेट ए में से, जब सेट बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस केस में ए दाता बन जाएगा। ठीक है ना, ये बड़े दिल वाला होगा उस टाइम पे। उस केस में क्या होगा कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना वो बी को दे देगा अपने, कि भाई ले, तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं तू अपने साथ ले जाए इनको। ठीक है, अगर मान लो बी माइनस ए किया मैंने, ठीक है, तो उस केस में बी बड़ा दिल वाला हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो अपने एलिमेंट्स क्या करेगा, अगर बी माइनस ए करेंगे तो यहाँ पे ए नाराज़ हो गया, बी माइनस ए, दोनों में डिफरेंस आ गए। ठीक है, तो जब दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा कि मर मिटाव हो गए दोनों में, तो बी में से अगर ए माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, बी अपने कॉमन एलिमेंट्स को ए को दे देगा। ठीक है, और फिर बी के पास जो कुछ भी बचेगा वो उसका खुद का अर्न किया वो बचेगा। ठीक है ना, उसमें ए का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है उसका। मतलब एक तरीके से ये देख लो, पेरेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, जब बी माइनस ए किया तो ए नाराज़ हो गया, तो बी बड़ा दिल वाला हो गया, उसने उसको कॉमन प्रॉपर्टी दे दी। या फिर ए माइनस बी किया तो बी नाराज़ हो गया। ठीक है ना, तब इसमें ए बड़ा दिल वाला बन जाएगा यहाँ पे, तो ए क्या करेगा, अपने कॉमन एलिमेंट्स को बी को दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो मतलब डिफरेंस जब करेंगे, ए माइनस बी करेंगे तो बी क्या करेगा, ए पे से अपने जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको लेके चला जाएगा, और बी माइनस ए करेंगे तो ए अपने कॉमन एलिमेंट्स को लेके चला जाएगा। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे ये वही चीज़ है। अच्छा, जब ए माइनस बी किया
तो ए के पास अब यहाँ पे ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, जो सिर्फ ए के होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे बी के एलिमेंट्स नहीं होंगे क्योंकि बी नाराज हो चुका है और बी अपने कॉमन एलिमेंट्स को लेके यहाँ से चला जाएगा। तो जो बचेगा, अब ए पे से बी के एलिमेंट्स जा चुके हैं, तो किसके बचे, सिर्फ ए के बचे ना, ओनली ए के। यहाँ पे बी के एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, सिर्फ ए के। यहाँ पे बी के एलिमेंट्स अब नहीं बचेंगे आपके पास, ठीक है। अगर b माइनस ए करेंगे आप लोग तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ b के एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। अब क्योंकि a नाराज हो गया, अब a अपने एलिमेंट्स को, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो b उन कॉमन एलिमेंट्स को a को दे देगा। अब जो बचेंगे एलिमेंट्स b के पास वो सिर्फ एंड सिर्फ किसके होंगे, b के। वहाँ पे कोई कॉमन नहीं बचा उसके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, ठीक है। तो जब b माइनस ए करेंगे तो उस केस में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सिर्फ एंड सिर्फ b के होंगे। जब a माइनस बी करेंगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे इस डब्बे में जो एलिमेंट्स बचेंगे, तो इस डब्बे में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सिर्फ a के होंगे। इस केस में इस डिब्बे में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो किसके होंगे, सिर्फ b के होंगे, a के नहीं होंगे, ठीक है। फिर देखिए हम वेन डायग्राम की बात करते हैं। जैसे डिफरेंस ऑफ सेट्स, यहाँ पे डिफरेंस किया तो जैसे ये कॉमन पार्ट था दोनों का, ये ए और बी का क्या है, कॉमन पार्ट। तो यहाँ पे अगर इस वाले पार्ट की बात करें, ये जो शेडेड, जो लाइन से शेडेड किया है मैंने, यहाँ पे शेड किया है इसको, तो ये होगा ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए के एलिमेंट्स होंगे, बी के एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉस वाला जो शेड किया है मैंने, यहाँ पे जो क्रॉस वाला रीजन शो किया है वो किसका होगा, बी माइनस ए का। यहाँ पे सिर्फ एंड सिर्फ बी के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे अच्छा दूसरी बात ये है कि यहाँ पे मैंने a माइनस बी को लिखा है a इंटरसेक्शन b डैश का मतलब यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट b, है ना। और यहाँ पे a डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। अब देखिए b का कॉम्प्लीमेंट, जब हम b का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो b के बाहर चले जाएंगे, है ना, और a के साथ इंटरसेक्शन लेना है। अब जो b का बाहर वाला रीजन है और a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना, कॉमन। b के बाहर वाला रीजन तो पूरा हो गया, b के बाहर, और फिर a के साथ कॉमन लेना है। जब a के साथ कॉमन लेंगे तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना अपने पास, जो हॉरिजॉन्टल शेडेड पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही जब b माइनस ए को हमने क्या लिखा है, b इंटरसेक्शन a डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a, ठीक है। तो जब b इंटरसेक्शन a डैश करेंगे तो a डैश का मतलब क्या है, a के बाहर, ठीक है। तो आप a के बाहर चले जाइएगा, फिर b के साथ कॉमन लो, a के बाहर जितना रीजन है पूरे रीजन में, फिर b के साथ इंटरसेक्शन लो, कॉमन पार्ट लो, तो कॉमन पार्ट कितना आएगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a डैश, गेटिंग इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सेट a इक्वल्स टू 1 2 3 ABC, सेट a के पास ये एलिमेंट्स हैं, ओके। और यहाँ पर सेट b के पास 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। अब क्या हुआ, अब जैसे मान लो मुझे a माइनस बी फाइंड करना है, तो देखिए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3 1 2 3, ये कॉमन प्रॉपर्टी है दोनों की, ठीक है। जब a माइनस बी करेंगे, अब यहाँ पे b नाराज हो गया, तो क्या अब यहाँ पे a जो है बड़ा दिल वाला हो जाएगा एक तरीके से, कि भाई नाराज हो गया, कोई बात नहीं, अपन क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट जो में अपने तेरे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ना, तो उनको भी ले ले, पर अपने से दूर रहे, ठीक है ना, अपने को झगड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल्स टू, जब b, अब यहाँ पे b नाराज हो गया तो b यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स थे ना 1 2 3, इनको भी लेके चला जाएगा, तो a के पास क्या बचेगा, a b c। ऐसे ही मान लो अगर b a नाराज हो गया तो b माइनस ए, जब a नाराज हो जाएगा तो क्या करेगा, a अपने इन कॉमन एलिमेंट्स को लेके चला जाएगा, तो b के पास क्या बचेगा, 4 5 6, गेटिंग इट। तो ये होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन होता है सेट्स पे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, एक नया वर्ड है यहाँ पे, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो देखिए ये क्या होता है, तो इसको बेसिकली आपको देखना पड़ेगा। लेट a एंड b बी एनी टू सेट्स, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज डिनोटेड बाय a डेल्टा b। इस सिंबल को बोलते हैं अपन डेल्टा, DELTA, ओके।
एंड इज गिवन बाय, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है ना ए डेल्टा बी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो पार्ट्स है ना, इन दोनों पार्ट को अपन जोड़ देते हैं, एक तो ये वाला शेडेड पार्ट और ये जो है क्रॉस वाला शेडेड पार्ट, दोनों को कंबाइन कर देंगे अपन, ठीक है। तो दोनों कंबाइन कर देते हैं तो अपने को क्या मिलता है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। तो ये हो गया, इसको बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये रिजल्ट याद रखना है कि ए डेल्टा बी क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर? हियर डेल्टा रिप्रेजेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ये किसका सिंबल है यहाँ पे? इसको अपन डेल्टा बोलते हैं, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को। ओके, अब देखिए जैसे यही ए माइनस बी बी माइनस से, ध्यान रखना ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ए माइनस बी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। या तो ए माइनस बी लिखो या फिर ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखो। ये आप फील ले सकते हैं वेन डायग्राम से। अब वेन डायग्राम, जितने भी हम वेन डायग्राम बना रहे हैं, जितने भी अपन वेन डायग्राम्स यहाँ पे बना रहे हैं, वो सब आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बिना वेन डायग्राम के अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब सेट थ्योरी में जो फील आती है ना, वो वेन डायग्राम से ही आती है, रटने से नहीं आती है इसमें। तो यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे ये बी माइनस ए, और बी माइनस ए को अपन और क्या लिखेंगे? बी इंटरसेक्शन ए डैश। ये चीज़ ध्यान रखना, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि बी माइनस ए इनमें से किसके इक्वल है, कुछ ऑप्शन दे देगा आप लोगों के लिए, तो वहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए डैश ये भी ऑप्शन देगा, तो अपने को इस पर क्लिक करना है, टिक मतलब टिक कर देना है वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो वेन डायग्राम है, इस चीज़ से एक चीज़ क्लियर है। तो ए डेल्टा बी की डेफिनेशन क्या है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। उसके बाद क्या देखो, अब जो वेन डायग्राम है इससे हमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमें ये पार्ट कंबाइन करना है, दोनों ये क्रॉस वाला पार्ट और ये लाइंस वाला पार्ट कंबाइन करना है, मतलब जोड़ना है। यूनियन का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं ना दोनों पार्ट्स, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों जुड़ रहे हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा ए यूनियन बी ले लें। तो जब ए यूनियन बी लेंगे तो उसमें जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो भी आ जाएगा, जो अभी हमने पढ़ा था ए यूनियन बी। अगर हम ए यूनियन बी में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? ए इंटरसेक्शन बी, तो यूनियन में से ये वाला पार्ट बाहर निकाल दो, ठीक है। दूसरी चीज, अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। जैसे मैंने यहाँ पे बी माइनस ए लिखा, तो बी माइनस ए को क्या लिखा? बी इंटरसेक्शन ए डैश, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस सेट माइनस दिस सेट हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी इस चीज़ को मैं फॉलो कर सकता हूँ। तो क्या होगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन दिस सेट का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आई बात समझ में? जैसे बी माइनस ए है तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये अभी मैं आपको बता चुका हूँ ना कि कैसे इंटरसेक्शन लेंगे। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए के बाहर जाइए, फिर बी के साथ इंटरसेक्शन लो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी के बाहर निकलो, बी के बाहर जाके फिर ए के साथ कॉमन रीजन देखो कौन सा कॉमन आ रहा है, तो सेम वही चीज़ है। तो दिस सेट माइनस दिस सेट इक्वल्स टू दिस सेट इंटरसेक्शन दिस सेट का कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू दिस। गेटिंग इट? ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप क्या करेंगे? इसको नोट करेंगे, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9 एंड सेट सी में एलिमेंट्स हैं 2 4 8 10, ठीक है। 2 4 8 10 यहाँ पे इनका ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि ये बताना है, ये वेरीफाई करना है। देखिए ये एनसीईआरटी छाप क्वेश्चन है और ये बोर्ड आपके जो होम टेस्ट होते हैं स्कूल के उनमें पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू दिस, ये वेरीफाई करना है कि ये इक्वल होगा कि नहीं होगा। दूसरा है ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तीसरा है दिस। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अपन आपको मैं बता दूं कैसे करना होता है। जैसे हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में तो सबसे पहले देखिए एल एच एस इक्वल्स टू लो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। क्लियर? तो अब क्या करेंगे? बी यूनियन
सी निकालेंगे। जब बी यूनियन सी करेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, तो बी यूनियन सी एक ऐसा डिब्बा होगा जिसमें बी के भी एलिमेंट्स खाली होंगे, सी के भी खाली होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है, 3 और ये 4, यहाँ से 5 और ये 6 यहाँ पे है नहीं, 7 8 9, गेटिंग इट। फिर उसके बाद में ये आपका बी यूनियन सी हो गया। अब क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है इसका। तो देखिए ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। जब हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ये ए है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 4, फिर उसके बाद में 5, ये हमारा LHS आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है, यही तो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ना इसमें। फिर उसके बाद में RHS लेते हैं ज़रा। तो देखिए RHS की अगर हम बात करें, RHS इक्वल्स टू वॉट, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये देख लेते हैं ज़रा। जब ए इंटरसेक्शन बी लेंगे बच्चे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या होंगे इन दोनों में, 1 3 5, 1 3 5 आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 3 5 यूनियन, ठीक है। फिर ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड सी, ठीक है। तो ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, 2 4, ओनली 2 4, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया। तो देखिए LHS कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, और RHS कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आप बोर्ड में इस तरीके से आंसर करके आएंगे इस क्वेश्चन का, ठीक है। फिर उसके बाद में चलिए अपन बात करते हैं सेकंड पार्ट की। द सेकंड पार्ट इज व्हाट, A माइनस बी। तो देखिए LHS इक्वल्स टू व्हाट, A माइनस बी। चलिए A माइनस बी का मतलब क्या होगा कि चलो पहले तो ये देखो A और B में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं। कॉमन एलिमेंट्स हैं आपके 1 3 5। कौन कौन से हैं, 1 3 5, 2 4 कॉमन नहीं है ना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे B नाराज़ हो गया। तो B नाराज़ हो गया तो ये अपने 1 3 5 जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, इस पे से ले लेगा। तो इसके पास क्या बचेगा फिर, 2, ये एलिमेंट्स बचेंगे यहाँ पे। चलिए RHS क्या दे रखा है अपने को, RHS इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे बच्चों बी डैश क्या होता है, बी डैश में आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे x माइनस बी करेंगे। तो जैसे वहाँ पे पढ़ा था ना हमने ए डैश क्या था, u माइनस ए। वहाँ पे u क्या था, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए। अच्छा, यहाँ पे b का यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे x। अब x में से b बाहर निकाल दो। अब देखो जब b नाराज हो जाएगा तो x में से क्या लेके चला जाएगा, 1 3 5 7 9, है ना। तो बचेगा क्या, 2 4 6 8 10, ठीक है। जो इवन एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10, यही ना बचेंगे। तो ये बी डैश के एलिमेंट्स हो गए अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए और बी डैश के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन कीजिए। तो ए के पास क्या है, 1 2 3 4 5, और बी के पास दिस। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 4, सिर्फ 2 4, यही एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं ना इन दोनों में, बी डैश में और ए में।
तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी डैश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो एल एच एस इतना आ रहा था और आर एच एस भी इतना आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज, यहीं पर लिख देते हैं अपन एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ओके, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर करेंगे वहाँ पे। चलिए फिर थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आइएगा ज़रा। थर्ड पार्ट इज एल एच एस लेते हैं बच्चों यहाँ पे। तो एल एच एस हो जाएगा आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। तो x में से वो भाई देखिए किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है सबका क्या, x, तो x माइनस दिस हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा x माइनस, अब यहाँ पे देखो a यूनियन b, a यूनियन b क्या होगा, a और b को कंबाइन करिएगा, 1 2 3 4 5, ओके 5 7 9, 1 2 3 4 5 7 9, ये हो जाएगा आपका ए यूनियन बी। ए और बी को कंबाइन कर देंगे ना, जब ए और बी को कंबाइन करेंगे तो देखिए 1 3 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन अपन उसको एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 7 9, ठीक है। अब x में से इसको निकाल दो, तो x माइनस ए यूनियन बी। अब जब x में, अब क्या हुआ कि ये नाराज़ हो गया, अब a यूनियन b क्या करेगा, x में से जो कॉमन एलिमेंट है ना x के और इसके, तो ये लेके चला जाएगा। तो उसके पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास, ठीक है। तो ये हमारा एल एच एस हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एल एच एस इक्वल्स टू 6 8 10, ये सेट इस सेट के इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पे आर एच एस क्या दे रखा है अपना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और देखिए ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। अब x में से जब a के एलिमेंट्स बाहर निकाल देंगे 1 2 3 4 5, तो क्या बचेगा उसके पास, 6 7 8 9 10, ये बचेगा 6 7 8 9 10, ये बचेगा इसके पास। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे b डैश निकाल दो, और b डैश का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस बी। अब b नाराज हो गया, x में से अपने 1 3 5 7 निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास। अब क्या करना है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए, तो दिस इक्वल्स टू, जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स का कलेक्शन करेंगे अपन यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 8 10, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज आर एच एस इक्वल्स टू 6 8 10, तो आर एच एस इस सेट के इक्वल आ गया। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, और ये हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेट थ्योरी। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और इसको आप रेड पेन से लिखेंगे यहाँ पे पूरा, इसके सामने ब्लैक पेन से इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा, हैशटैग लगा के पूरा रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए लॉज ऑफ एलजेब्रा ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहला लॉ होता है यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉज, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉज क्या होते हैं, फॉर एनी सेट ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। ऑब्वियस सी बात है, जब सेम के साथ आप यूनियन लोगे तो सेम सेट ही मिलेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है आइडेम्पोटेंट में, सेकंड क्या है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए,
ठीक है। जब सेम के साथ आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड लॉ क्या है अपना, आइडेंटिटी लॉस, ठीक है, आइडेंटिटी लॉस। तो ये आइडेंटिटी लॉस क्या होते हैं देखिएगा जरा, फॉर एनी सेट ए फर्स्ट इज ए यूनियन फाई। जब आप ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ, देखो फाई के पास तो कुछ है नहीं और ए के पास जो कुछ भी है, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, सेट ए के एलिमेंट्स मिलेंगे ना आपको, ठीक है। दूसरा लॉ क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन फाई, देखिए ए के पास जो कुछ भी है और फाई के पास कुछ है नहीं, तो इनमें कॉमन तो कुछ नहीं रहा ना, इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, ठीक है। द थर्ड वन इज ए यूनियन यू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ पे ये वाला जो यू है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट। देखिए जब ए का यूनियन लेंगे पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ, ऑब्वियसली पूरा, तो यूनिवर्सल सेट तो ए को भी कंटेन करता है ना, जो यूनिवर्सल सेट होगा सेट ए का वो ए को भी कंटेन करेगा, तो यूनियन जब जोड़ेंगे दोनों को तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में इंटरसेक्शन लेते हैं, सेट ए का यूनिवर्सल सेट के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे अपन, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिंपल ए आएगा वहाँ पे, ठीक है ना, कॉमन पार्ट जो रहेगा वो ए का सेट आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू दिस। तो बेसिकली ये जो चार लॉज होते हैं इनको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी लॉज, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये अगर आप वेन डायग्राम से फील लोगे तो ये सब क्लियर है, ठीक है, और ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है अभी आपके लिए। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव लॉस। ये कम्यूटेटिव लॉस क्या होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, जैसे ए यूनियन बी लो या बी यूनियन ए लो, रिजल्ट तो सेम ही आना है आपका, ठीक है ना, कलेक्शन जो होगा ए यूनियन बी या बी यूनियन ए तो सेम रहेगा। फिर दूसरी बात, ए इंटरसेक्शन बी करो या फिर बी इंटरसेक्शन ए करो, बात तो बराबर है, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके कम्यूटेटिव लॉस, क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ है आपका एसोसिएटिव लॉस, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉस क्या होते हैं, बेसिकली देखो एक चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, एसोसिएटिव लॉ में या तो थ्रू आउट यूनियन रहेगा फिर या फिर थ्रू आउट इंटरसेक्शन रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले बी और सी का एसोसिएशन हुआ है, इसमें किसका एसोसिएशन हुआ है, बी एंड सी दोनों सेट्स का, फिर उनको मैंने एसोसिएट किया है ए के साथ। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले ए और बी को एसोसिएट कर लो, यहाँ पे ए यूनियन बी, फिर उसको जो है सी के साथ एसोसिएट कर दो यूनियन के साथ, ठीक है, फिर इसका यूनियन ले लो, बात बराबर है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, अगर यहाँ यूनियन है ना ब्रैकेट के बाहर तो अंदर भी यूनियन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ इंटरसेक्शन आ जाए या फिर यहाँ इंटरसेक्शन हो या यूनियन हो, नहीं, फिर वो अलग लॉ बनेगा आपका। जैसे नेक्स्ट ये अब देखो यहाँ पे अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो यहाँ भी इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी और सी एसोसिएट हो रहे हैं और यहाँ पे ए और बी एसोसिएट हो रहे हैं, फिर बाद में सी के साथ एसोसिएट किया है इसको मैंने, ठीक है। तो ये होते हैं एसोसिएटिव लॉज। फिर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होते हैं, तो देखिए फॉर एनी थ्री सेट ए बी एंड सी वी हैव व्हाट, फर्स्ट लॉ क्या कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो यहाँ पे ये होता है, जैसे एसोसिएटिव में तो थ्रू आउट यहाँ पे यूनियन तो यहाँ भी यूनियन, यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ भी इंटरसेक्शन, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर इंटरसेक्शन, तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये वाला जो इंटरसेक्शन है ना, ये ब्रैकेट्स के बीच में बाहर आ जाएगा और ये यूनियन अंदर एंट्री कर जाएगा, तो ये ए जुड़ जाएगा बी के साथ, ये इंटरसेक्शन यहाँ पे आ जाएगा, फिर इधर ए जुड़ जाएगा सी के साथ, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, गेटिंग इट। नाउ द सेकंड वन इज, अब यहाँ पे देखो अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन है तो अंदर क्या होगा ब्रैकेट में यूनियन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ओवर यूनियन, और यहाँ पे क्या था, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए जब ये अंदर जाएगा ए तो ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो ब्रैकेट में जो यूनियन है ना
अब इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में बाहर आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। तो ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बी और सी के साथ, ठीक है, ओवर यूनियन, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्शन चला जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, गेटिंग इट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, गेटिंग इट। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लॉ है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज क्या कहता है, जब आप यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे, एक तरीके से मान लो ब्रह्मांड ही खत्म कर दिया आपने, तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई, जब किसी यूनिवर्सल सेट को आप खाली कर दोगे बिल्कुल, तो फाई हो जाएगा। और फाई का कॉम्प्लीमेंट जब कुछ नहीं है, जब उसको एकदम से उसको भी खाली करेंगे तो वो तो पहले था, जब इस पर भी कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे ना आप लोग, तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। ये है ए डैश का डबल होल डैश, मतलब यहाँ पे सेट ए का 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है, एक बार लिया फिर दूसरी बार लिया, तो उस केस में क्या होगा, इटसेल्फ सेट ए मिल जाएगा आपको, गेटिंग इट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। व्हाट इज दिस इज डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, क्योंकि यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। जब भी किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट होगा तो सेट इटसेल्फ एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ए यूनियन ए डैश, भाई किसी सेट ए को देखिएगा आप वेन डायग्राम में, और फिर ए के बाहर जब दोनों को मिलाएंगे, सेट ए और सेट ए के बाहर जब मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा, ठीक है। और जब ए और ए डैश, ए क्या है, कोई सेट हो गया, ए डैश क्या है, सेट ए के बाहर, ए के बाहर, तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा क्या, कुछ भी नहीं, ठीक है। आप वेन डायग्राम में फील लेंगे, जैसे जैसे मान लो देखो ये यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है, और ए के बाहर हमारा ये वाला पार्ट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें और इस सेट में और बाहर के रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब इन दोनों पार्ट्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल्स टू फाई, यहाँ पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और फाई क्या है, नल सेट। तो यहाँ पर देखिएगा ऐसे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट ए, गेटिंग इट। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, डिमॉर्गन्स लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या होता है बच्चों, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अंदर यूनियन है, ए यूनियन बी हो रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, दोनों सेट्स को कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ए को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा एंड बी को भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे जो यूनियन था अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में। यहाँ पे ए और बी का कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना अंदर, ठीक है, लेकिन ये वाला कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को भी मिलेगा बी को भी मिलेगा, और जो यूनियन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, ठीक है। फिर आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो यूनियन है, जो यहाँ पे अंदर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो दोनों सेट्स को इसको भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, इसको भी कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, और जो इंटरसेक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। यहाँ उल्टा हो जाता है, जब भी किसी यूनियन का इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट या फिर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ यूनियन है तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होगा, और यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड पार्ट, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे ए माइनस बी यूनियन सी, यहाँ पे हमने क्या किया, ए में से बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो क्या होगा, ए माइनस बी, जो यहाँ पे जो यूनियन है ना, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी, गेटिंग इट। नेक्स्ट इज ए माइनस बी इंटरसेक्ट, देखो यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ए में से बी इंटरसेक्शन सी को अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस सी, गेटिंग इट, ठीक है। नोट में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है
ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ऑब्वियस सी बात है, ए यूनियन बी तो अपना दोनों जुड़ जाते हैं, तो ए तो हमेशा ए यूनियन बी का सबसेट होना ही होना है। फिर दूसरी बात, बी भी ए यूनियन बी का सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी जो एक ऐसा डिब्बा है जिसके पास ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियसली बी क्या हो गया, ए यूनियन बी का सबसेट हो गया। फिर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, जो इंटरसेक्शन पार्ट होता है दोनों सेट्स का, वो ए का भी सबसेट होता है एंड वो बी का भी सबसेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स तो कोई खास वो नहीं है, ये आप वेन डायग्राम से भी फील ले सकते हो इसकी, ठीक है। तो अब आप इन लॉस को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू इक्वल्स टू दिस बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ द सेट्स दिस दिस एंड दिस, ठीक है, देन फाइंड द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए माइनस बी का, चलिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में हर जगह ऊपर यहाँ पे स्मॉल सी लिख के, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल कॉम्प्लीमेंट सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, और ये है सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर भी ना अपन कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं हर जगह पे, ओके। अब क्या होगा, चलिए तो देखिए सॉल्यूशन बनाते हैं ज़रा इसका। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों देखो, ए कॉम्प्लीमेंट में आपको पहले बता चुका हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ओके। तो दिस इक्वल्स टू यू माइनस ए, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये आपका यूनिवर्सल सेट होगा। अब यू में से ए को बाहर निकाल दो तो 1 2 3 5 बाहर निकल जाएंगे इसमें से, तो क्या बचेगा इसके पास 1 2 3 5, तो 4 6 7 8 9 10, यही ना बचेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड पार्ट का आंसर करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। अब बी नाराज़ हो गया तो बी अपने एलिमेंट्स बाहर निकाल देगा इसमें से, यू में से, यू जो है इसके एलिमेंट्स को बाहर निकाल देगा यहाँ से, तो 2 4 6 7 बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 1 3 5 8 9 10, यही ना एलिमेंट्स बचाएंगे इसके पास, ओके। फिर नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सी का कॉम्प्लीमेंट, सेट सी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी। अब यहाँ पे सी नाराज़ हो गया तो सी अपने एलिमेंट्स को लेके बाहर निकल जाएगा इसमें से यू में से, तो 2 3 4 8 बाहर निकाल दो, तो 1 5 6 7 9 10, ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, u माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पहले तो इनका झगड़ा समाप्त करते हैं ए और बी का, तो ए में से बी के एलिमेंट्स बाहर निकाल दो, कौन कौन से कॉमन है ए और बी में, सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका u माइनस, तो 2 कॉमन है तो इसके पास क्या बचेगा 1 3 5 बचेगा। अब u में से 1 3 5 बाहर निकाल दो, तो इसके बाद ये इसमें क्या बचेगा, तो 2 4 6 7 8 9 10, ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास, ओके। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट का डबल कॉम्प्लीमेंट, मैंने बोला था ना सेट ए होगा इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना, सी माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, u माइनस सी माइनस ए, ठीक है ना। तो u का झगड़ा इनके साथ तब बाद में ख़त्म करेंगे, पहले इसको c माइनस ए को निपटा देते हैं पहले। तो c माइनस ए, सी में से a के एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो, तो ये बताइए c और a में क्या कॉमन है, 2 3, 2 एंड 3 कॉमन है बस, ठीक है ना। तो c जो है 2 3 a को दे देगा, तो उसके पास क्या बचेगा, u माइनस 4 8, ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास। अब ये नाराज़ हो गया, अब u इसको बाहर निकाल देगा u में से, ये सेट बाहर, जब ये एलिमेंट्स बाहर निकल जाएंगे u में से, तो u के पास क्या बचेगा 1 2 3 5 6
7 9 10 ये एलिमेंट्स बचेंगे इसके पास। ओके, नाउ द सेवेंथ पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा आपका u माइनस बी यूनियन सी। ठीक है, अब बी और सी को कंबाइन करिएगा ज़रा। बी और सी को जब आप कंबाइन करोगे, जब बी और सी को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 2 4 2 3 4, तो देखिए 2 3 4 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पे 6 7 8 6 7 8, जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये एलिमेंट्स आएंगे। अब ये सेट नाराज़ हो रहा है तो u में से ये बाहर निकल जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही ना बचेगा अपने पास। ओके, फिर उसके बाद में एट्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है सी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों ये हो जाएगा u माइनस सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, u माइनस सी इंटरसेक्शन ए, तो पहले c और a का इंटरसेक्शन ले लो, तो c और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो c और a में क्या कॉमन है यहाँ पे, 2 3, ठीक है, ओनली 2 3 आर कॉमन, तो ये हो जाएगा u माइनस 2 3। अब ये सेट नाराज़ हो रहा है तो u में से इन सेट को बाहर निकाल दो, 2 3 एलिमेंट्स को बाहर निकाल दो u में से, यूनिवर्सल सेट में से, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 10 यही ना बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आइएगा आप नेक्स्ट नाइन्थ पार्ट में आओ, तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पे u माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब हम ए बी सी तीनों को मिलाएंगे तो देखिए क्या बचेगा अपने पास, तो u माइनस ए बी सी तीनों को मिलाइए, तो 1 2 3, तो देखिए 1 2 3 4 ये भी आ रहा है, और 5 6 7 ये भी आ रहा है, और आपका 8 यही एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, जब तीनों को कंबाइन करोगे, ए बी सी तीनों को एक डब्बे में जब खिलाएंगे तो अपने पास वो डब्बे में ये एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये नाराज़ हो रहा है, यू में से इसको बाहर निकाल दो, तो यू में से ये एलिमेंट्स बाहर निकल जाएंगे, तो यू के पास क्या बचेगा 9 10 यही ना बचेगा। ठीक है, ओके, नाउ लास्ट वन इज व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों u माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा हो जाएगा। तो अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। तो तीनों सेट्स में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, अगर देखा जाए तो 1 कॉमन है, नहीं है, 2 यस 2 इज़ कॉमन, तो चलिए पहले इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ 2 कॉमन है, ठीक है ना, फिर उसके बाद 3 कॉमन है, नहीं है, और यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है ना, तो बस एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो मतलब इन तीनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अब u में से इस एलिमेंट 2 को बाहर निकाल दो, तो क्या बचेगा 1 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, ये सेट आ जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, तो दिस इक्वल्स टू 1 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लिए, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अपने पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू दिस सेट, y इक्वल्स टू दिस सेट एंड z इक्वल्स टू दिस एंड w इक्वल्स टू दिस। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा w। ओके, x डेल्टा z डेल्टा y डेल्टा w
एक्स डेल्टा वाई डेल्टा डब्लू, ठीक है। और यहाँ पे ये डेल्टा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अपन इसको कैसे आंसर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पार्ट, जैसे ये बात कर रहा है एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डेल्टा डब्लू की, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, एक्स डेल्टा वाई ये निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स, ठीक है। एक्स माइनस वाई करो, एक्स में से वाई के एलिमेंट्स को बाहर निकालो तो क्या निकल जाएगा, 2 3 बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या उसके पास, कितना 1 4 बचेगा ना। तो दिस इक्वल्स टू 1,4 यूनियन, अब y में से x के बाहर निकाल दो 2 3, तो उसके पास क्या बचेगा 5 7 बचेगा। यहाँ पे दोनों का कंबाइन करो, तो कंबाइन करने पे क्या मिलेगा 1 4 5 7, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, z डेल्टा w, चलिए z डेल्टा w बाहर निकालो, तो ये z डेल्टा w फाइंड करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा z माइनस w, ठीक है, यूनियन w माइनस z, ऐसा हो जाएगा। चलिए तो दिस इक्वल्स टू, तो यहाँ पे z माइनस डब्लू करेंगे, z माइनस डब्लू, कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं इन दोनों में, ओनली 8 इज़ कॉमन। तो z में से जब w बाहर निकलेगा तो उसके पास क्या बचेगा 3 6 9 यूनियन, अब देखिए w में से वो z को बाहर निकाल दो तो 8 बाहर निकल जाएगा, तो 2 4 10, ठीक है। तो 2 4 10, तो ये कितना हो जाएगा जब दोनों का यूनियन लेंगे, तो 2 3 4 और आपका 6 9 10, ये आ जाएगा यहाँ पे। चलिए तो ये हमने देखो ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया, ये वाला पार्ट फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका x डेल्टा y डेल्टा z डेल्टा w इक्वल्स टू, अब देखिए हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे दिस सेट माइनस, देखिए तो ये हो जाएगा x डेल्टा y माइनस z डेल्टा w, ठीक है ना, दिस यूनियन, ये हो जाएगा आपका z डेल्टा w, ठीक है, माइनस x डेल्टा y, गेटिंग इट। अब क्या करेंगे, तो देखिए x डेल्टा y में से z डेल्टा w बाहर निकाल दो, इसके पास 1 4 5 7, ठीक है। तो कोई एलिमेंट कॉमन है, यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अच्छा एक 4 कॉमन है, ठीक है। तो 1 5 7 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 5 7 यूनियन, अब इसमें से 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 3 6 9 10, ठीक है। इसके पास बचेगा 2 3 6 9 10, तो जब दोनों का आप यूनियन लेंगे तो 1 2 3 5 6 7 9 10, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में देखिए पहले अपन क्या करते हैं, x डेल्टा z फाइंड कर लेते हैं, तो x माइनस जेड यूनियन z माइनस एक्स, ठीक है। अब x में से z बाहर निकालो, तो x और z ये रहे, तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है, वो कौन सा है 3, तो क्या बचेगा उसके पास 1 2 4, है ना, दिस। फिर देखिए z माइनस एक्स, तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो कितना बचेगा 6 8 9, यही ना बचेगा दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों का कॉमन ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 4 6 8 9, ये आ गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं y डेल्टा w की, तो y डेल्टा w हो जाएगा y माइनस w यूनियन w माइनस y, क्लियर। चलिए y में से w बाहर निकालो, तो y और w में क्या कॉमन है, ओनली 2 इज ओनली कॉमन एलिमेंट ना, ये कॉमन एलिमेंट है बस, ठीक है। तो y में से 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा उसके पास 3 5
7 यूनियन W में से बाहर निकाल दो तो कॉमन एलिमेंट 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा 4 8 10। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा 3 4 5 7 8 10, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, x डेल्टा z और ये y डेल्टा w। अब क्या करेंगे तो देखिए x डेल्टा z डेल्टा y डेल्टा w, तो दिस इक्वल्स टू, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x डेल्टा z माइनस y डेल्टा w। ठीक है, चलिए यूनियन और ये y डेल्टा w माइनस x डेल्टा z। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब देखिए हमने क्या x डेल्टा z हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। इसमें से y डेल्टा w बाहर निकालना है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं दोनों में? आपका एक तो 4 कॉमन है और एक 8। ठीक है, 4 और 8 दो ही एलिमेंट्स कॉमन है यहाँ पे। तो जब ये 4 8 बाहर निकल जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 6 9। ओके, यूनियन। अब इसमें से 4 8 बाहर निकाल दो कॉमन एलिमेंट तो 3 5 7 10, 3 5 7 10 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो 1 2 3 5 6 7 9 10, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। गेटिंग इट? ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या है एक्स डेल्टा वाई देखिए हमने ऑलरेडी निकाल चुका है। एक्स डेल्टा वाई हमारा ये रहा, दिस वन। ठीक है, दिस इज व्हाट एक्स डेल्टा वाई। क्लियर? फिर उसके बाद देखिएगा एक्स डेल्टा वाई हमारा कितना है 1457 1457। फिर उसके बाद किसकी ज़रूरत है हमें y डेल्टा w की। तो y डेल्टा w ये रहा, देखिए यहाँ पे y डेल्टा w हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। ये कितना है आपका 3 4 5 7 8 और ये 10। गेटिंग इट? तो जो ज़रूरत है वो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए x डेल्टा y डेल्टा w इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x डेल्टा y माइनस y डेल्टा w। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर यूनियन y डेल्टा w माइनस x डेल्टा y, दिस वन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे तो देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है यहाँ पे 4 5 7 कॉमन है ना। तो जब ये नाराज़ होगा दिस वन तो क्या 4 5 7 को लेके चला जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर यूनियन, यहाँ पे यूनियन का साइन लगाओ। अब क्या होगा, अब ये नाराज़ हो गया तो ये अपने 4 5 7 को इस पे से लेके चला जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा 3 8 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 8 10। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 1 3 8 10। दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। ठीक है, तो फाइनली ये तीनों पार्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और तीनों पार्ट बहुत ही क्लासिक हैं। तो अब आप इनको नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।